नमस्कार दोस्तों। बीएड को लेकर दो सबसे बड़ी अपडेट आ चुकी है। एक तो बीएड की नौकरी या बीएड की योग्यता को लेकर, बीएड की वैलिडिटी को लेकर अपडेट आ चुकी है। नियमावली में बड़ा बदलाव हो गया है। दूसरी अपडेट, बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका पर सुनवाई की अपडेट आ चुकी है। तो दोनों पर डिटेल से जानकारी देंगे। अगर आप बीएड करके शिक्षक बने हैं तब भी आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। अगर आप बीएड करके शिक्षक बनने की राह देख रहे हैं तब भी आपके लिए, बीएड वालों के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। तो बने रहिएगा वीडियो में। देखिए, ये जो अपडेट आई है ये एक चौंकाने वाली अपडेट है। आप देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि शिक्षक भर्ती के लिए बीएड की वैधता खत्म, सरकार ने मंजूर की सेवा नियमावली, शिक्षा मंत्री ने दिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश। यानी कि यहाँ पर नई शिक्षा नियमावली 2024 बना दी गई है, जिसमें से बीएड को हटा दिया गया है 1 to 5 से, और वहाँ पर केवल डीएलएड को मंजूरी दी गई है और उसके आधार पर रिक्त पदों को भरने का आदेश दे दिया गया है। और ये जो अपडेट है देहरादून से, अगर इस पोस्ट को आप पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आएगी, बहुत चीज़ आपको समझ में आएगी। सूबे के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि राज्य सरकार ने प्राथमिक शिक्षकों की सेवा नियमावली में संशोधन करते हुए शिक्षकों की भर्ती के लिए बीएड की बाध्यता समाप्त कर 2 वर्षीय डीएलएड को मंजूरी प्रदान कर दी। यानी कि बीएड की जो बाध्यता थी उसे खत्म कर दिया वहाँ से, और केवल 2 वर्षीय जो डीएलएड है उसको यहाँ पर मौका दिया गया है। ना तो एनआईएस डीएलएड को मौका दिया गया है, ना तो बीएड को दिया गया। अब राज्य सरकार के इस फैसले से लगभग 3600 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का जो रास्ता है वो साफ हो गया, क्योंकि ये 3600 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती होनी थी, लेकिन इसी विवाद के कारण रुकी थी कि बीएड शामिल रहेगा, एनआईएस डीएलएड रहेगा या नहीं रहेगा। तो उन सभी को बाहर करते हुए नई नियमावली 2024 बनाई गई है, जिसमें केवल 2 वर्षीय डीएलएड को मौका दिया गया। और ऐसे में अब 3600 पदों पर केवल डीएलएड को मौका देते हुए ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जाएगी। और इसकी जानकारी डॉक्टर धन सिंह रावत, विभागीय अधिकारी हैं, बेसिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के जो उनको निर्देश हैं वो शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से दे दिए गए हैं कि आप अब इस नियमावली के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। यहाँ पर शिक्षा मंत्री जी ने और अधिकारियों ने बताया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी के वर्ष 2018 का जो अधिसूचना है उसे निरस्त कर दिया है, उसी के आधार पर हमने बीएड डिग्री धारकों को अनुमति दी थी। अब वो निरस्त हो गई है, तो इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट की बात को मानते हुए उस आदेश को, उस बीएड की बाध्यता को ख़त्म कर रहे हैं, और कैबिनेट से मंजूरी वगैरह सब कुछ मिल गया है। और इसके बाद उन्होंने साफ कह दिया कि इस नए संशोधन के साथ सेवा नियमावली, प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2024 अब जारी कर दी गई है, जिसमें केवल 2 वर्षीय डीएलएड वाले ही 1 to 5 में शिक्षक बन पाएंगे, साफ कर दिया। यहाँ से एनआईएस डीएलएड को भी निकाला गया है, अमान्य किया गया है, देखिए, और बीएड को भी अमान्य कर दिया गया है। ये बिल्कुल भी इसके लिए पात्र नहीं होंगे। यहाँ पर साफ कहा है, 1ली से 5वीं कक्षा तक के लिए बेसिक में केवल अब डीएलएड वाले पात्र होंगे, वही इस 3600 आने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन भी कर पाएंगे। और शिक्षा मंत्री जी ने साफ कर दिया है कि प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने से प्रदेश भर में प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों को जो है वो भर दिया जाएगा। तो अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, शिक्षा व्यवस्था भी सुधर जाएगी, ये भी उन्होंने बताया। तो अब यहाँ पर जो है जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे डीएलएड के छात्र, उनकी जो है लिए अच्छी अपडेट है, क्योंकि 3600 रिक्त पदों पर निर्देश दे दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए, अधियाचन भेजने के निर्देश दे दिए गए हैं, अनुमति मिल चुकी है। ये देखिए, देख रहे हैं, अधियाचन भेजने के निर्देश दे दिए गए हैं। अब जो है जल्दी ही इस पर आपको पूरा फुल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और समस्त 2 वर्षीय डीएलएड के लोग नौकरी कर पाएंगे। लेकिन बुरी अपडेट ये है कि जो बीएड हैं अब वो यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएंगे, एनआईएस डीएलएड वाले अब आवेदन नहीं कर पाएंगे, केवल 2 वर्षीय डीएलएड के लोग ही आवेदन कर पाएंगे। तो एक बदलाव ये कर दिया गया है राज्य सरकार के माध्यम से, और इस नियमावली में बीएड और एनआईएस डीएलएड को पूरी तरह से बाहर किया गया है। इसके अलावा एक अपडेट देखने को दोस्तों और मिली है, ये देखिए, ये छत्तीसगढ़ से अपडेट देखने को मिली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने वहां पर लगभग 3500 चयनित बीएड शिक्षकों को बाहर करते हुए 6 हफ्ते में उनके रिक्त पदों के स्थान पर डीएलएड को नौकरी देने का आदेश दिया है, जिससे वहाँ के जो चयनित बीएड हैं उन्होंने
सुप्रीम कोर्ट में की याचिका की है डीएलएड वर्सेस बीएड मामले पर लेकर। तो हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ एसएलपी लगाई है, जिसकी सुनवाई की अपडेट आ चुकी है कि 13/5/2024 को कोर्ट नंबर 8 में जस्टिस विक्रम नाथ जी और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी की बेंच में आइटम नंबर 20 पर यह मामला दोस्तों सुना जाएगा। तो बहुत अच्छी अपडेट है कि यह मामला लग चुका है। अब यहाँ से ये तय हो जाएगा कि बीएड जो निकाले गए हैं, ठीक है, बीएड जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की तरफ से निकाले गए हैं वो सुरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये 13 मई को पता चल जाएगा, ठीक है। और कोर्ट नंबर 8 में सुनवाई होनी है। तो सुनवाई के बाद जो भी आदेश आएगा हम आपको जानकारी दे देंगे। अगर यहाँ के बीएड शिक्षक सुरक्षित होते हैं तो फिर बिहार के भी बीएड शिक्षक जो निकाले गए हैं 22,000, वो भी सुरक्षित होने के चांस उनके बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही इस पर अपडेट आएगी सुनवाई के बाद लगभग 11 बजे के आसपास सुनवाई हो जाएगी। सुनवाई के बाद जो भी चीज़ें निकल कर आएंगी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।